चैनल। मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में 147 रीड विद सेक्शन 144 रीड विद सेक्शन 144 बी की अपील कैसे फाइल करनी है ऑनलाइन, यानी कि अपील बिफोर द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी कैसे फाइल करनी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम अपील ही फाइल करेंगे, बट दिस इज़ अंडर सेक्शन 271(1)(c। ये पेनल्टी अपील है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, कुछ टैब्स आपको अलग सेलेक्ट करने होते हैं रेगुलर जो अपील होती है उसके अलावा। मोर और लेस अपील फाइलिंग सेम होता है, बट कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि कौन से टैब्स को आपको चेक मार्क करना है, कौन से टैब्स आपको स्किप करने हैं। तो आज हम अपने इस पूरे वीडियो में पेनल्टी की अपील कैसे फाइल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पेनल्टी ऑर्डर अंडर सेक्शन 271(1)(c, इसकी ई फाइलिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो 271(c होता है ये पेनल्टी का ऑर्डर होता है। ये अगर आपका कोई सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है या आपने कुछ रिपोर्टिंग की नहीं है और जिसकी वजह से इनकम एस्केपमेंट हो रहा है, तो उसके ऊपर जो आपका मेन ऑर्डर होता है, मेन ऑर्डर में पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं, चाहे वो 271(1)(c हो, 271(1)(d हो, 271(1)(b हो। ये सारी पेनल्टीज़ वो वहीं मेन ऑर्डर से इनिशिएट करते हैं। तो अगर हम अपनी उस ऑर्डर से, अपने पेनल्टी का ऑर्डर जो पास हुआ है हमारे अगेंस्ट, उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें अपील फाइल करनी होती है। दिस इज़ द ओनली रेमेडी अवेलेबल टू अ टैक्स पेयर। तो अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें अपील फाइल करनी है तो हमें अपील जो है वो ऑनलाइन मोड में फाइल करनी है। ई फाइलिंग करनी होगी उसकी ऑनलाइन पोर्टल पे। 271(1)(c का फटाफट से ब्रशअप कर लेते हैं। क्या है ये? नॉर्मली दो फॉल्ट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। सेक्शन 271(1)(c ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रिस्क्राइब्स 2 फॉल्ट्स और ओमिशंस which exposes the assessee to concealment penalty. These are concealment of particulars of income. ये पहला है आपका 2 फॉल्ट में से पहला फॉल्ट कि आपने कंसील किया है particulars of income, and the second one is furnishing inaccurate particulars of such income. या आपने कुछ गलत फर्निश किया है। तो ये जो सेक्शन है ये नॉर्मली विथ रेफरेंस टू लेवी ऑफ पेनाल्टी अंडर सेक्शन 271(c एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 271(1)(c जो मैंने यहाँ प्रोड्यूस किया है, जानना ज़रूरी है ये, बिकॉज आप जब पेनल्टी का अपील बनाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है अपील फाइलिंग पे जाने से पहले आपका सबसे पहला होमवर्क जो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप ऑर्डर को पढ़िए। ऑर्डर अच्छे से पढ़ने के बाद आपको इमीजिएटली पेन और पेपर लेके बैठना है एंड यू हैव टू जॉट डाउन योर डिसएग्रीमेंट्स। तो आपको वहाँ पे आपका वो डिसएग्रीमेंट्स जॉट डाउन करने से फ़ायदा ये होगा, सबसे पहले तो आप फैक्ट्स जो होंगे वो फैक्ट्स डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि असेसिंग ऑफिसर ने गलत लगाया है। तो आप सबसे पहले फैक्ट्स डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके साथ साथ आप अपने ग्राउंड्स को बनाएंगे। तो ऑर्डर रीड करने से आपको ये 2 चीज़ें करनी है। ऑर्डर अच्छे से रीड करना है, उसमें से फैक्ट्स अलग करना है, ग्राउंड्स अलग करना है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको ये वाला भी एक्सप्लेनेशन रीड करके बता रही हूँ। वेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट्स मटीरियल टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन अंडर दिस एक्ट, सच पर्सन फेल्स टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन और ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन विच इज़ फाउंड बाय द असेसिंग ऑफिसर और कमिश्नर अपील्स टू बी फॉल्स। आपने एक्सप्लेनेशन ऑफर किया है, एक्सप्लेनेशन आपका फॉल्स माना गया है, इसका वो रीज़न भी देता है ऑर्डर में। ये एक्सप्लेनेशन इसीलिए पढ़ रही हूँ मैं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। अगर रीज़न नहीं दिया है तो आपका ये ग्राउंड बन सकता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, यू नीड टू जस्ट नोट इट, अंडरस्टैंड। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से कि आपको अपने ग्राउंड्स कैसे बनाने। कई बार मुझे क्वेरीज आती है ग्राउंड्स ऑफ अपील में क्या लें मतलब क्या? आपको पढ़ना है ऑर्डर पढ़ के आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है आपने क्या क्या अपने आप को रिप्रेजेंट किया था एट दी एओ लेवल पे। जो भी आपने रिप्रेजेंटेशन किया है ऑर्डर में, वो उसका अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट देता है, एडिशन या जो भी वो एड बैक कर रहा है उसको लेके। अगर उसने कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं किया है आपकी बात मानने का, देन दैट बिकम्स अ वैलिड ग्राउंड कि उसने माना नहीं, जस्ट माना नहीं। ये कोई आपकी बात नहीं मानी, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो माना नहीं, उसके पीछे ही हैज़ टू डिसएग्री, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैंने क्यों नहीं एग्री किया है। तो एक तो पहला ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट इज सच पर्सन ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन विच ही इज़ नॉट एबल टू सब्सटैंशिएट एंड फेल टू प्रूव
that such explanation is bona fide and that all the facts relating to the same and material to the computation of his total income have been disclosed by him. तो वो सब्सटैंशिएट नहीं कर पाया है, जो भी उसने एक्सप्लेनेशंस दिया है उसको वो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ वो सब्सटैंशिएट नहीं कर पाया है. ये दो चीज़ें होती हैं इसमें. हमें आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी 271C का ऑर्डर पढ़ते हैं तो उसकी अपील ऑनलाइन जाने से पहले आपको अपना होमवर्क करना है, अपनी तैयारी करनी है. ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट ये तो हैंडी रखना ही है आपको, ताकि हम जब ऑनलाइन जाएंगे तो हम इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर अपना ये फाइल कर सकें. 10 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं. अगर आपके बहुत सारे ग्राउंड्स नहीं हैं देन इट डजंट टेक मोर देन 10 मिनट्स. ये हम अभी कर लेंगे. आप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल कम टू नो कि कितना सिंपल होता है दिस होल प्रोसेस. बट टू मेक दिस प्रोसेस सिंपल यू हैव टू बी रेडी विथ some basic material, which is first the grounds of appeal, the statement of facts, the चालान पेड कॉपी. चालान जो आपने पे किया है आपको वो भी हैंडी रखना है, एंड प्लस द ऑर्डर. अब ऑर्डर में आपको कौन से ऑर्डर्स आपको अपने पास रखने हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ. ऑर्डर में आपको ये देखिए ये 271C का ऑर्डर है. इसे हमें बिल्कुल हैंडी रखना है अपने पास. इसमें दिया हुआ है, अगर आप ये देखेंगे अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने यहाँ पे सब दिया हुआ है कि वो एग्री क्यों नहीं कर रहा है हमारी बात से. इसने डेट वाइज असेसिंग ऑफिसर ने डेट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है इस ऑर्डर के अंदर कि इनकी सैलरी इनकम है, डिविडेंड इनकम है, ITR फाइल नहीं हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ ही इज़ एक्सप्लेनिंग. अब ये सारी चीज़ों को मैंने नोट कर लिया है और मैंने अपने बनाए हैं ग्राउंड्स एंड स्टेटमेंट्स. अब ग्राउंड्स एंड स्टेटमेंट्स बनाने के बाद हम जाएंगे अपने ऑनलाइन अपने अपील फाइल करने के लिए. सो ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ द अपील बिफोर द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, दैट मीन्स बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स. हम अभी अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे ई फाइलिंग पोर्टल पे. आपको अपने क्रेडेंशियल्स के